चक्र क्या है? काल चक्र को हम आज क्लियर करते हैं। क्या होता है काल चक्र? समय जो होता है सभी को मालूम है, जब 60 सेकंड होता है तो हम 1 मिनट मानते हैं, और जब 60 मिनट होता है तो हम 1 घंटे मानते हैं। तो इसी प्रकार जब 12 घंटे होता है तो दिन खत्म होता है। इसी तरीके से 24 घंटे खत्म होता है तो पूरे दिन और रात पूरे 24 घंटा खत्म होता है। तो इसी प्रकार 30 दिन में 1 महीना होता है। फिर उसके बाद जब 12 महीने पूरा होता है तो हमारे 1 साल होता है। 4,32,000 जब होते हैं तो एक युग खत्म होता है, कलियुग खत्म होता है। 8,64,000 जब खत्म होता है तो द्वापर युग खत्म होता है। 12,96,000 जब निकलता है तब त्रेता युग खत्म होता है। 17,28,000 जब खत्म होता है सत्य युग खत्म होता है। तो इसी प्रकार 4 युग है। 4 युगों का टोटल हम करते हैं, 4 युगों का जोड़ते हैं, टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। ये 43,20,000 10,000 वर्ष हम गुना करते हैं इसको, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होता है। ये समय की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम 4 युगों को जोड़ करके जब हम सारे खत्म करते, ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे ही खत्म होता है। और 10,000 वर्ष जब इसी तरीके से रात्रि का बिताएंगे, 8 अरब 64 करोड़ जब बिताएंगे, तब ब्रह्मा जी के पूरे 24 घंटे खत्म होता है। तब ब्रह्मा जी के 24 घंटे ही खत्म होता है। सोचिए भक्तों, हमारी समय के हिसाब से देवताओं और भगवान का जो समय है इतना फर्क है। ब्रह्मा लोक में इसी तरीका से 24 घंटे में 30 महीने भी होता है, उनका साल भी होता है, इसी प्रकार चलता रहता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। ब्रह्मा जी के जो उम्र है 100 साल तक होते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होता है तब हमारे भगवान विष्णु नारायण का सिर्फ एक बार सांस खत्म होता है। बोले तो एक बार भगवान सांस लेकर के छोड़ते हैं। कालों का काल है हमारे भगवान। भगवान विष्णु हमारे एक बार अंदर लेकर के एक बार सांस जब हम छोड़ते हैं, इतने जब भगवान विष्णु जब छोड़ते हैं तब तक तो ब्रह्मा जी के 100 साल निकल जाता है। हम और आप, हम तो कहीं अड़ते भी नहीं है। ब्रह्मा लोक में सबके ऐसे पूरा भी होता है, उम्र खत्म भी होता है, मरते भी है। और हम लोगों का स्थिति क्या है? हम कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए ये कहा गया, हमारे लिए कभी कुछ भी हो सकता है। हम तो ऐसे तैयारी करके जीवन में चलते हैं, ऐसे लगे रहते हैं जैसे कोई 1000-5000 साल हमारे हमको जीना है। ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई 5000 साल जीना है। हमें कितने साल जीते हैं? 60, 70, 80। हम तो ऐसे तैयारी करके ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई हमें एक युग जीना है। हमारे लिए कहा गया, हम तो कहीं अड़ते भी नहीं है। इसी समय के हिसाब से हमारी कोई गिनती नहीं है। हमारे कभी कुछ भी हो सकता है, अगले कदम कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कोई घर से बाहर गया हुआ आ सकता नहीं आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। रात को सोता हुआ आदमी सुबह जगे कि नहीं जगे, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमारी लोभ माया इतना हम चिपक जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई 1000-5000 साल हमारे को जीना है। तो हम समझ नहीं पाते।
भगवान गीता में कहते हैं कि सुबह उठते ही, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह जब उठते हैं, मेरा दर्शन करो या नहीं करो, लेकिन जो इस संसार में चले गए, जो हमारे पुरखों चले गए, लेकिन जरूर उनका दर्शन करके उनको प्रणाम जरूर करें, ताकि ये हमें याद दिलाए कि ये इसी तरीका से ये भी इसी संसार में आए थे, ये जा चुके हैं। जो हम फोटो फ्रेम लगा के रोज माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी ये फोटो फ्रेम के अंदर हमारी भी होगा। भगवान खुद कहते हैं सुबह उठते ही मुझे चाहे याद करो नहीं करो, मुझे चाहे प्रणाम करो नहीं करो, लेकिन कितने लोग, जो लोग चले गए, हमारे पुरख, हमारे गुरु, हमारे गुरुजन, जो भी हमारे बड़े छोटे जो भी चले गए, उनको जरूर दर्शन करके याद करना चाहिए, ताकि हमें याद रहे हमको भी एक दिन जाना है। हम मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे कोई त्योहार बार इस तरीका से आता है, तो मान लीजिए 10 बकरे बंधे हुए हैं, एक की बाद एक कट रहा है, उसमें से 4-5 बकरे कट चुके हैं, बाकी जो 4-5 बचे हुए हैं वो बेचारे घास खाने में व्यस्त हैं। सोचने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि हमारे साथ में बंधे हुए थे 4 बकरे और वो चले गए, नहीं सोच करके, लेकिन वो क्या करते हैं, खाने में लगे हुए हैं, खाने में व्यस्त हैं, ये सोच नहीं पाते। सही मायने में सही कहो तो हमारी वो बकरे की जैसे हालत है, उन बकरों की जैसे हालत है। हम भूल जाते हैं, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। हम भूल जाते हैं, ये समय, ये जो काल का चक्र है, हम भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। आज देखो किसी के घर में जो बर्थडे होता है, बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में क्या करते हो, केक लाते हैं, उनके बच्चों का पिताजी ला करके कैंडल लगाए और कैंडल लगा करके जला करके केक काटते टाइम उस आग को बुझा देते हो, ताकि मेरे बच्चे का जो उज्जवल जो भविष्य है, आने वाले समय है, वो भी बंद हो जाए, वो भी रास्ता बंद हो जाए, आगे बढ़े नहीं। हम उसका उल्टा करते हैं। गुरु क्या संदेश देते हैं, अंधेरा से उजाला की ओर चले, और हम क्या करते हैं उल्टा, अंग्रेजों की जैसे उजाला को बंद करके अंधेरे की ओर चले, ताकि तेरा जो भी तकदीर में और तेरा जो भी आने वाले समय में उजाला हो, हम कैंडल बंद करके ये सूचना देते हैं ताकि तेरा भविष्य बिल्कुल अंधेरा हो जाए, आने वाले समय अंधेरा हो जाए। हमें क्या करते, कैंडल को और बुझा देते। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमारी संस्कृति क्या कहता है, अंधेरा से उजाला की ओर चले, ये संदेश है हमारी संस्कृति। हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुओं ने ये सिखा गए, ये संदेश दे गए, और हम आज क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे जीवन का समय का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो समय मिला है, ये जो जीवन मिला है, बहुत अमूल्य रत्न है, बहुत अमूल्य धन है ये, इसको व्यर्थ नहीं करें। बहुत ही कम समय हमें मिला है। क्या है हमारी उम्र, 25, 30, 35। आज के जमाने में, आज के युग में कितना दिन तक, कितने साल तक लोग बाग, जो भी मनुष्य कितने उम्र तक जी करके रहता है इस संसार में, 60, 70, 80। तो आपके उम्र कितना है अभी, जिसकी उम्र जितना है 80 से माइनस कर लीजिए, इतने साल आपको बचना है। और जो साल आपके अभी जीवन में बीत गया, जो चला गया, आपने क्या किया, सोचो। और जो समय बचा है आपकी उम्र के, 80 से माइनस करके देख लीजिए, उसमें आपको करना क्या है, कैसे इस समय को आपका जीवन में
काम में लेना है, उपयोग करना है। बहुत ही कीमती है आपके जीवन, बहुत कम समय के लिए हमें मिला है इस संसार को देखने, समझने, परखने के लिए। तो ये सब चीजें आपको सोचना समझना चाहिए। व्यर्थ कर रहे हैं आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम आपको पास कर रहा है, टाइम आपको पास कर रहा है। पता नहीं कल क्या होगा, किसी को भविष्य मालूम है? फिर किस ख्याल में जी रहे हो, क्या उम्मीद लेके जी रहे हो? तो ये ध्यान रखना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमें हमेशा सभी को सोचना चाहिए। हम कुछ ही समय के लिए आए हुए हैं। जैसे पिक्चर में एक हम अभिनय निभाते हैं, एक रोल मिलता है हमें, उसी तरीके से हैं आप। तो ऐसे चिपक के ऐसे तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो उस सामान के पीछे, उसी लोह माया के पीछे, धन दौलत के पीछे, जैसे आपको 5000 वर्ष जीना है। तो थोड़ा समय को समझे, आपका जीवन को समझे, क्या समय हमें मिला। हम तो देवताओं और भगवान का समय के हिसाब से हमारी कहीं गिनती नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें सोचना चाहिए और जीवन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको देखें, ताकि आगे जाएंगे जब इस संसार में जाएंगे, तब आपको कम से कम फल तो मिले कि कम से कम मैंने ये करके आया था, ये मुझे मिला। ऐसा नहीं हो कहीं अफसोस हो, जाने के बाद अफसोस रह जाए कि जो करके आना चाहिए थी वो तो करके ही नहीं आया। सब चीजें आपको दिखाई जाएगा हिसाब किताब यहाँ से जाने के बाद। तो इसके लिए हमें आगे की रास्ता के लिए, आगे की जन्म के लिए थोड़ा बहुत हमें उसके लिए भी इसी जन्म में सोचना विचार करना चाहिए।